हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेंगे, वो है तुम्हारा वाक्य। ठीक है, तो देखो वाक्य क्या है। वाक्य को दो आधारों पे बांटा जा सकता है। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे ये 8 तरह के वाक्य हम बना सकते हैं और रचना के आधार पर 3। तो रचना के आधार पर तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमारे 9th में क्या है, हमारे ये 8 वाक्य हमारे आते हैं। ठीक है, 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 वाक्य हैं। तो 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये देखो, पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, तो ये 8 भेद होते हैं हमारे वाक्य के अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, दोबारा पढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें जिसे नाम से पता लगता है, पहले उन वाक्यों को हम देखते हैं। पहले है तुम्हारा, इसको पहले देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद निषेधवाचक वाक्य, और इसके बाद तुम्हारा विस्मयादिबोधक और संदेहवाचक। ठीक है, तो ये वाले जो है थोड़े से इजी हैं। पहले देखो, हमें ये सबसे पहले विधानवाचक दिया है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अगर ये वाक्य समझ में आ जाता है तो इसके अलावा जो वाक्य होगा वो विधानवाचक ही होगा। ठीक है, विधानवाचक बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं और मैं बता दूंगा तुमको किस तरह से हमें उनको करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्नवाचक। देखो, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखना तुम। देखो, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा है, 2 वाक्य लिखा है। तुम कहाँ गए थे, और दूसरा मैंने क्या लिखा है, तुम क्या खाना पसंद करोगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों वाक्य जो है ये प्रश्नवाचक श्रेणी में आता है। दोनों वाक्य में देखो मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा है, देखो यहाँ से पता लगता है कि ये प्रश्नवाचक है। और दूसरा ऐसे वर्ड यूज हुए हैं जैसे कहाँ, क्या, कब, किस लिए, इस तरह के जितने भी वर्ड यूज होते हैं ना, वो सब प्रश्नवाचक वाक्य ही कहलाते हैं। ठीक है, देखो देखो, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया गया हो, ठीक है, यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य श्रेणी में आएगा। ठीक है, जैसे आपको क्या चाहिए, मैंने बोला आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो ये प्रश्नवाचक श्रेणी में आएगा। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए, इस टाइप का अगर वर्ड हम यूज करते हैं ना, वो सब तुम्हारे प्रश्नवाचक श्रेणी में ही आएगा। और इसको पहचानने का तरीका क्या है, सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अभी मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। देखो, राम नहीं पढ़ता, देखो ये वर्ड को याद रखना, नहीं पढ़ता। रात में बिजली नहीं रहती। ठीक है, उसने मुझे बात तक नहीं की, उसने मुझसे बात तक नहीं की। तो ये जो नहीं है ना, ये क्या बोध कराता है, ये नेगेटिविटी सेंस आता है, नेगेटिविटी बोध कराता है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में तुम्हारा ना, नहीं, मत, तुम ये काम मत करना, ठीक है, तुम, या इस तरह का सेंटेंस जिसमें हम क्या दिखाते हैं, देखो, या तो कोई नकारात्मक बात की जा रही हो या कोई निषेध की जा रही हो, निषेध दिया जा रहा है। देखो जैसे यहाँ पे कौन सा है, ये निषेधवाचक। ठीक है, ये इस वाचक श्रेणी में आता है। अगर हमें देखने को मिलता है सेंटेंस में कोई नेगेटिविटी, ये क्योंकि इंग्लिश में जो क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, नो, नट, ये सब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से हिंदी में जहां तुमको ये तरह का वर्ड दिखेगा, नहीं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं निषेधवाचक या तो नकारात्मक वाचक। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा कि वो घर नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो वो घर नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा नकारात्मक वाचक में ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हमारा क्या होता है, विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखो, मैं तुमको विधानवाचक लास्ट में बताऊंगा, पहले जो हमें अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा, देख के ही हमें पता लग जाता है कि वो कौन सा वाचक होगा, पहले हम वो वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, इसके बाद तुम्हारा आता है विधानवाचक। ठीक है, मैं सेंटेंस लिख लेता हूं। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिखा है, जैसे वाह कितना सुंदर फूल है,
अरे ऐसा नहीं करते। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं ऐसा नहीं करते तो नकारात्मक सेंटेंस हो जाएगा, निषेधवाचक। लेकिन मैं यहाँ पे लगाया अरे, यहाँ पे देखो हाय, तो ये सब क्या है, ये सब विस्मयादिबोधक शब्द हैं। और आगे देखो मैंने क्या है, विस्मयादिबोधक मार्क भी लगाया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। तो ये भी वाक्य पहचानना आसान है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस अगर हमें दिखता है, वाह कितना सुंदर फूल है, अरे, तो ये सब जिसमें हमें विस्मय देखने को मिलता है। ठीक है, शोक मतलब कोई उदास हो जाता है, तो जैसे बोलते हैं ना हाय मैं मर गया। ठीक है, हर्ष मतलब खुशी, घृणा, ये सब चीज का हमको देखने बोध होता है। ठीक है, ऐसे मतलब ये सब चीज का अगर मतलब वहां पे वाक्य में भाव अभिव्यक्त हो, उसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा छी तुम कितने गंदे हो, तो ये भी क्या हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा संदेहवाचक। ठीक है, देखो अभी मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। देखो शायद वो आएगा, संभव है आज धूप निकले, वो घर से निकल चुका होगा, इसी तरह से आज वर्षा हो सकती है। ठीक है, ये सब जो वाक्य है ना, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसमें संदेह है। ठीक है, इसमें क्या होता है, संदेह का भाव हमको मिलता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखो पहले मैंने निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि हो गया, अब संदेहवाचक। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो या तो उसका भाव प्रकट हो, उसको हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, देखो जैसे मैं बोलूंगा अब तक वो सो गया होगा, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो सोया या नहीं सोया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अब तक वो सो गया होगा, तो इसको हम बोलते हैं संदेहवाचक। ठीक है, तो हमें क्या ये आठों जो भेद है, इसको बोलते हैं अर्थ के आधार पर, ये आठों भेद हमें जानना होगा और वाक्य परिवर्तन भी करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये बताऊंगा। ऐसे तो मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए, दोबारा याद दिलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख अभी तुम्हें समझ में आ गया संदेहवाचक। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं बाकी चार। बाकी चार क्या है, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विधानवाचक। ठीक है, उसके बाद हम वाक्य परिवर्तन पे चलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आपकी यात्रा मंगल हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो ये क्या है, मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी इच्छा प्रकट करने को हम क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं जा तुझे नर्क में भी जगह न मिले, ऐसा हम ऐसे भी बोल देते हैं ना कभी कभी। तो ये सब जिस वाक्य में इच्छा, आशा या शुभकामना आदि का बोध हो, ठीक है, आदि अभिव्यक्त हो, उसको हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक। ठीक है, तो इच्छावाचक सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्या है, हमारी इच्छा प्रकट हो रही है। ठीक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मेरी इच्छा है कि तुम कक्षा में प्रथम आ जाओ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इच्छावाचक वाक्य श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इच्छावाचक पे पहचान आ गया। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। देखो अभी जो है हम संकेतवाचक वाक्य देखते हैं। देखो यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं। एक देखो, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। देखो यहाँ पे बुलाना और आना। इसी तरह से यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यहाँ पे भी दो क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और एक जो है दूसरे पे डिपेंड होता है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, देखो यदि तुम बुलाते, ये पहला है, यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य जहां पे शर्त बोधक, इसको देखो ये संकेत वाचक वाक्यों को हम शर्त बोधक भी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ शर्त की कोई मतलब कोई शर्त है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस तरह से यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य जहाँ पे दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो उस तरह के वाक्य, और जैसे हमें यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा वाक्य हमको देखने को मिल जाता है तो वो सब क्या है, तुम्हारा संकेतवाचक वाक्य में आएगा। फॉर और उदाहरण के रूप में जैसे लिखो, जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे। कब कपड़े धोएंगे, जब धूप निकलेगी। ठीक है, इसी तरह से आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। ठीक है, देखो यदि वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पे निर्भर करे तो उसको संकेतवाचक वाक्य हम कहते हैं। देखो यहाँ पे एक क्रिया दूसरे पे निर्भर करता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है,
यदि चुनाव निष्पक्ष हुआ होता तो नरेश बाबू ही जीतेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक क्रिया का दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है। तो इस तरह के वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जब वाक्य परिवर्तन करेंगे तब हमें और क्लियर में समझ में आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, देखो अगला हम देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, देखो जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाए, ठीक है, किसी को आज्ञा दे रहे हो या आदेश दे रहे हो, ठीक है, या फिर किसी को निवेदन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो कृपया खड़े हो जाइए, आज्ञा आदेश या किसी को निवेदन भी कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारा आज्ञावाचक वाक्य के श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है ये पाठ तुम पढ़ो, तो यहाँ पे कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, देखो ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट ये सब तुम्हारा आज्ञावाचक श्रेणी में आएगा। ठीक है, जिस तरह से देखो कोई भी तुम क्लास से निकल जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तो आज्ञावाचक वाक्य तो पहचानना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे किसी को रिक्वेस्ट भी करते हैं प्लीज कीप क्वाइट, तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कृपया शांत रहें, तो ये भी तुम्हारा क्या होता है आज्ञावाचक श्रेणी में। तो मैंने क्या बोला था, आज्ञावाचक श्रेणी में क्या आता है, किसी को तुम निवेदन कर रहे हो, किसी को तुम आज्ञा दे रहे हो या आदेश दे रहे हो, ये सब तुम्हारा आज्ञावाचक श्रेणी में आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो सबसे आखिरी में हमारा रह गया था विधानवाचक। पहला चीज है विधानवाचक, मैंने लास्ट में क्यों बोला, क्योंकि देखो अब जो है हमें निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक हमें इतना पता लग गया। अगर हमें कोई वाक्य में हमें पता लगता है कि ये निषेधवाचक नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है, विस्मयादि नहीं है क्योंकि विस्मयादक बोधक वर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये आज्ञावाचक नहीं है, यहाँ पे कोई आज्ञा नहीं दिया जा रहा है, ना ही तुम अपना इच्छा प्रकट कर रहे हो, ठीक है, ना यहाँ पे कोई दो क्रियाएं हैं जहाँ पे संकेतवाचक हो सकता है, शर्त बोधक हो, तो ऐसा भी नहीं है, ना यहाँ पे संदेह किया जा रहा है। ठीक है, अगर हमें ये 7 बाकी जो 7 अगर ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या होगा विधानवाचक। और विधानवाचक होता क्या है, जिस वाक्य में कार्य होने अथवा करने का सामान्य कथन हो, सिंपल बात हो रही हो, उसको हम बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो विधानवाचक वाक्य इसलिए मैं लास्ट में लिखा कि इसमें देखो ना कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, ना किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, ना किसी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको हमें पता लग जाता है, जहां ये सब नहीं होता है उसको हम बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। ठीक है, जब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे तो उसमें और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको मिटा देता हूं और हम कुछ वाक्य जो है उसका परिवर्तन करके देखते हैं। तो अभी हमें पता लग गया कि ये 8 वाक्य किस तरह से होते हैं। ठीक है, जब हम इसको परिवर्तन करेंगे तो हमें देखो परिभाषा से हमें कुछ लेना देना नहीं है, एग्जाम में हमें परिभाषा कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, हमें सिर्फ वाक्य को पहचानना है कौन सा वाक्य है और उसको हमें परिवर्तन करना है, बस इतना ही हमें पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, मेघा रोटी बनाती है। ठीक है, देखो ये एक सिंपल सेंटेंस है, मेघा रोटी बनाती है, तो ये हो गया हमारा विधानवाचक वाक्य। ठीक है, इसको हम कैसे परिवर्तन करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखा, इसको अगर हम आज्ञावाचक, अगर ऑर्डर देना है, ठीक है, आज्ञावाचक में परिवर्तन करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, मेघा रोटी बनाओ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आज्ञावाचक। तो यहाँ पे इसको अगर हम निषेधवाचक में बदलेंगे तो मैं क्या लिखा, मेघा रोटी नहीं बनाती है, तो यहाँ पे मैंने नहीं वर्ड यूज कर दिया, नकारात्मक सेंटेंस बना दिया इसको। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा निषेधवाचक। इसको अगर हम विस्मयादिबोधक में बदलेंगे तो कैसे होगा, अरे मेघा रोटी बनाती है, तो यहाँ पे मैंने एक विस्मय एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और यहाँ मैंने एक विस्मयादिबोधक शब्द लगाया, तो ये बन गया तुम्हारा विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो मैं कोई भी सेंटेंस देगा उसको हम चेंज करने, हमें परिवर्तन करना आना चाहिए, हमें किस ढंग से हम इसको परिवर्तित करेंगे ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जो वाक्य है वाक्य परिवर्तन। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन। ठीक है, आगे देखते कुछ उदाहरण और। देखो यहाँ पे मैंने कुछ और वाक्य लिखे हैं। ठीक है, देखो पहला चीज है, देखो ये हम लोग जब बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी को हम टाइम दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी तो ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ टॉपिक जो अगर रह जाता है उसको मैं इस तरह से यूट्यूब में वीडियो बना के भी तुमको दे दूंगा, ताकि तुम इसको बाद में भी पढ़ सको। ठीक है, जब भी तुम्हें कोई डाउट होगा इसको एक बार वीडियो देखना, तुम्हें डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है,
अंश पढ़ाई करते रहो। इसको देख के हमें क्या लग रहा है, अंश पढ़ाई करते रहो, या तो मैं किसी को उपदेश दे रहा हूं या तो किसी को आदेश दे रहा हूं। तो इस तरह के वाक्य को हम क्या बोलते हैं, आज्ञावाचक। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, मैं अगर पूछूंगा इसको प्रश्नवाचक में बदल दो, तो मैंने यहाँ पे क्या जैसे शब्द लगा दिया। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द लगाया, क्या अंश पढ़ रहा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसको अगर हम संदेहवाचक में बदलेंगे, संभावना या संदेहवाचक, संदेह किया जाएगा, तो मैं लिखा यहाँ पे लिखा है शायद, शायद अंश पढ़ रहा होगा। तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा, ये मैं संदेह कर रहा हूं, शायद अंश पढ़ रहा होगा, तो ये क्या है तुम्हारा संदेहवाचक। ठीक है, यहाँ पे देखो दो क्रियाएं हैं, एक क्रिया दूसरे पे निर्भर है। अगर अंश पढ़ रहा होगा तो प्रथम आता, या फिर अगर अंश पढ़ रहा होता, होगा नहीं, अगर अंश पढ़ रहा होता तो प्रथम आता। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक। तो देखो किस तरह से मैंने बनाया, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, ये तुम्हारा संदेहवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, इस तरह से हमें वाक्य परिवर्तन करना होता है। देखो मैंने यहाँ पे 8 वाक्य लिखे हैं। ठीक है, जो तुम्हारे 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर, 8 वाक्य यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, पहला है तुम्हारा विधानवाचक, रोहन ये पाठ लिखता है। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये विधानवाचक वाक्य है। इसी को अगर यहाँ पे मैं इसको आज्ञावाचक कर दूं, ठीक है, तो आज्ञावाचक कर देने पे क्या होता है, रोहन ये पाठ लिखो, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, रोहन ये पाठ नहीं लिखता, तो ये निषेधवाचक है, हमें देखो यहाँ से देख के पता लग रहा है, नहीं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसको निषेधवाचक कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या, मैंने एक शब्द लगाया क्या, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द लगाया, क्या रोहन ये पाठ लिख रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो, अरे अरे रोहन ये पाठ लिखता है, अरे यहाँ पे क्या है, कोई आश्चर्यजनक बात हो रही है। ठीक है, जहाँ पे विस्मय हो उसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक, तो यहाँ पे तुम्हारा विस्मयादि बोधक वाक्य बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो मैंने लिखा, काश रोहन ये पाठ लिखता, तो ये क्या है, मैं अपना इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी इच्छा प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ पे काश रोहन ये पाठ लिखता, तो ये क्या हो गया इच्छावाचक। ठीक है, इसी तरह से संदेहवाचक, देखो शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा, शायद रोहन, यहाँ पे मैंने क्या लगाया शायद, तो ये क्या है संदेहवाचक। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है, संदेह हो रही है, तो शायद रोहन ये पाठ लिख रहा होगा। इसी तरह से तुम्हारा लास्ट बचा संकेतवाचक। ठीक है, तो संकेतवाचक वाक्य में क्या है, अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा होता। यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं और जो है एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, तो एक क्रिया जो दूसरे पे निर्भर होता है, इसको हम इस तरह से वाक्य का हम क्या कहते हैं, संकेतवाच्य। ठीक है, तो इस तरह से हम वाक्य का परिवर्तन भी कर सकते हैं। कोई भी वाक्य मिला है हम उसको परिवर्तन करके दूसरे वाक्य में परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो हम लाइव क्लास में और भी डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, मुझे जब जब टाइम मिलेगा मैं एक साथ छोटा छोटा वीडियो बना के तुमको दे दूंगा, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें आसानी रहे। ठीक है, तुम्हें ये हेल्प हो मिल जाए एग्जाम के समय थोड़ा सा इसको रिवीजन करने में। ठीक है, क्योंकि हिंदी पढ़ने का हमें टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें छोटा छोटा यूट्यूब वीडियो बना के तुम्हें मैं भेज दिया करूँगा, जिसको तुम बीच बीच में देख लिया करो। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।